अब हम ये देख रहे हैं कि 50 करोड़ से कम इनकम वालों पर सुपर टैक्स मुकम्मल ख़त्म, एक्सपोर्टर्स पर से मुकम्मल ख़त्म, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए अभी भी ये शरह 10 से कम करके 8% की गई है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, आगे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ये डिस्टर्ब करेगी? जी देखें इसकी वजह ये है कि डेफिनेटली जो 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 सुपर टैक्स की जो टोटल अमाउंट है वो तकरीबन 650 से 670 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एफबीआर कलेक्ट करता है। और इसमें से जो रिलैक्सेशन दिया है कि 500 मिलियन से नीचे वाले को पूरा एबॉलिश कर दिया है और 500 मिलियन से ऊपर को 2% कम किया है। और इसमें ईएनपी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर को नहीं इंक्लूड किया गया और एक्सपोर्टर्स को इंक्लूड कर दिया है, टेक्सटाइल को पूरा जीरो कर दिया है। तो देखें अब गवर्नमेंट के पास इतना स्पेस नहीं है, मेरे ख्याल से 200-250 बिलियन रुपए का इसमें गवर्नमेंट को कम कलेक्ट होगा। 670 के बजाय हो सकता है 400 मिले सुपर टैक्स में या 450 मिले। तो जाहिर है गवर्नमेंट को रिलीफ देना भी है और दूसरी चीजों पे भी रिलीफ दिया गया है। फॉर एग्जांपल जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में टैक्सेस को आधे किए गए हैं, इसके अलावा सैलरीज को अच्छा खासा कम किया है। तो हर जगह जो है वो थोड़ा थोड़ा दिया गया है और आगे जाके इंशाल्लाह जब टैक्स रेवेन्यू और बढ़ेगा, ब्रॉड बेसिंग और होगी और रिटेलर्स जैसे आ रहे हैं इसमें, और इसके अलावा इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस और डिजिटाइजेशन से जो इंशाल्लाह एफबीआर कलेक्ट करेगा, तो इसके बाद मुझे लगता है कि अगले साल मुझे लगता है कि ये जर्नी शुरू हो गई है। पहले तो कम ही नहीं हो रहा था, अब 2% कम हुआ। अगले साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है पूरे खत्म हो जाए अगर हमारे हालात अच्छे हो गए। और हम जाहिर अभी ऑयल प्राइस नीचे आ रहा है तो हमें जरा उम्मीद की किरण और फर्दर लग रही है कि इंशाल्लाह आगे हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी। सही। अच्छा, अभी इसकी कंटिन्यूशन में बजट स्पीच आई, बजट इजलास हुआ, उसकी कंटिन्यूशन में हम ये कुछ अच्छी खबरें भी देख रहे हैं। पॉलिसी रेट भी हमारा आज स्टैटिक रहा, उसमें अगर ज़ाहिर है इजाफा होता तो वो भी एक बुरी खबर होती इंडस्ट्री के लिए। फिर पाकिस्तान का जो बड़ा मौसर रोल रहा जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को रिजॉल्व करवाने में, अब वो भी अपने एक मनतकी अंजाम तक इस वीकेंड तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कैसे हमारी बजट को, जो बजट इकदाम हैं उनको सपोर्ट करेंगी और फिर आगे ग्रोथ रेट तक पहुँचने में हेल्पफुल साबित होंगी? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि गॉड इज़ वेरी काइंड कि बहुत सारी खुशियों की खबरें आ रही हैं। बजट भी थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर रहा पिछले सालों से। और इसके अलावा जो है वो यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होने की वजह से आज $80-81 का ऑयल हो गया। हो सकता है और भी कम हो जाए, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन में प्रेशर कम होगा। इन्फ्लेशन में प्रेशर कम होगा तो ये जो आज स्टेटस को रहा है हो सकता है अगले क्वार्टर में, इसके अगले क्वार्टर में हो सकता है कम भी हो जाए, क्योंकि अगले साल की इन्फ्लेशन हम 8% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर अगर $80 के करीब रहे तो अगर ये और $70 के करीब रहता है तो इन्फ्लेशन और फर्दर कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो इंटरेस्ट रेट फर्दर कम किया जाएगा और उससे ग्रोथ ही फिर रफ्तार बढ़ सकती है। 4% के बजाय 4.25 4.5% भी हो सकती है। और हमारा हमने हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर भी अच्छा काबू पाया है, हमने फिजिकल डेफिसिट के ऊपर भी अच्छा काबू पाया है। 3% का फिजिकल डेफिसिट जो है वो इस साल हमारा हो रहा है और अगले साल 3.6% का मतलब 5.2 ट्रिलियन का फिजिकल डेफिसिट होगा, जो कि बड़ा कंट्रोल है। मतलब किसी जमाने पहले, आज से 3-4 साल पहले हम 8% के फिजिकल डेफिसिट पे हैं। तो हमारा अच्छा खासा हमें रूम मिल गया है और हम अगर अच्छे रिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू और अच्छे कंट्रोल मैनर में आहिस्ता आहिस्ता अगर चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी तरक्की हो सकती है और इम्पोर्ट ड्रिवन हमारी ग्रोथ ना हो बल्कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो शायद साहब, जो फिजिकल टारगेट्स हमें पिछले साल हम नहीं अचीव कर सके और ज़ाहिर है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, पिछले 3-4 महीने बहुत टफ रहे। अब हमने रियलिस्टिक टारगेट्स अपने सेट किए हैं, चाहे वो ग्रोथ का हो चाहे वो एक्सपोर्ट का हो। मेरे ख्याल से तो ग्रोथ का टारगेट कम रखा है, 4% का। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा भी अगर रखते, मुझे लगता है कि ये अचीव हो सकता है 4% का ग्रोथ रेट। बस जो जो सबसे जो मुश्किल टारगेट होगा वो 15.2 ट्रिलियन का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट होगा। और वो टैक्स रेवेन्यू में डेफिनेटली 13 ट्रिलियन पे हम इस दफा क्लोज कर रहे हैं और 2.2 ट्रिलियन हमें एडिशन कराना है। कुछ इन्फ्लेशन और कुछ जीडीपी ग्रोथ की वजह से, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो उसकी वजह से बढ़ेगा और 600-700 बिलियन का हमें एडिशनल टैक्सेस चाहिए। ये मेरा ख्याल से थोड़ा सा वो होगा कि किस तरीके से इन्फोर्समेंट, कंप्लायंस और किस तरीके से डिजिटाइजेशन से वो कलेक्ट करें और
जैसे एफईडी लगाई है जो लग्जरी गाड़ियों के ऊपर, जो बड़ी गाड़ियां इंपोर्ट पे उस पे एफईडी लगाई है, वो एक एलिमेंट होगा। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर 0.25 से 0.5 किया है। कुछ कुछ चीजें इन्होंने करी हैं जिससे टैक्सेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्फोर्समेंट से होगा। तो वहां पे ये टारगेट है, लेकिन ग्रोथ का टारगेट मेरे ख्याल से 4% कम रखा है। अगर थोड़ी सी एलएसएम ग्रोथ हो गई और ये जैसे रियल एस्टेट पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन पे ऊपर जो इन्होंने इंसेंटिव दिया है, आधा टैक्स रेट कम किया है, तो इससे डेफिनेटली सीमेंट भी चलेगा, स्टील भी चलेगा और इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, टाइल्स वगैरह सब की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। तो एक तो हमारी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंशाल्लाह इस दफा जनरेट होगी और इसके अलावा ग्रोथ भी होगी। और रिटेल सेक्टर से जो टैक्स लेने की कोशिश है वो इस साल कामयाब होती है आपको नजर आएगी, चूंकि एक तरफ रिलीफ दिया इस सारे सेक्टर्स को और दूसरी तरफ रिटेल को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करें। ब्रीफ कमेंट जाते आते इस पर भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, अच्छा किया है, ये जर्नी शुरू कर दी है रिटेल सेक्टर के ऊपर और ये ऑन बोर्ड करके लिया है। सबसे अच्छी बात ये है ये ऑन बोर्ड करके लिया है। मेरे ख्याल से बड़ा कम है, लेकिन चूंकि अब ऑन बोर्ड करके लेना था तो ये अच्छा कदम है। 25,000 रुपये या 1% ऑफ द सेल, जिसकी 200 मिलियन से कम है और जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर इन्फोर्समेंट करके लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।